सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला 10वें आलियम सप्तम अध्ययन वाक्य शुद्धि हिंदी अनुवाद। प्रज्ञावान मुनि चारों भाषाओं को जानकर दो के द्वारा विनय सीखे और दो सर्वथा न बोले। जो अव्यक्तव्य सत्य सत्यमृषा मृषा और असत्यामृषा भाषा बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण हो उसे प्रज्ञावान मुनि न बोले। प्रज्ञावान मुनि असत्यमृषा और सत्य भाषा जो अनवद्य मृदु और संदेह रहित हो उसे सोच विचार कर बोले। वह धीर पुरुष उस अनुज्ञात असत्यामृषा को भी न बोले जो अपने आशय को यह अर्थ है या दूसरा इस प्रकार संदिग्ध बना देती हो। जो पुरुष सत्य दिखने वाली असत्य वस्तु का आश्रय लेकर बोलता है उससे भी वह पाप से स्पृष्ट होता है, तो फिर उसका क्या कहना जो साक्षात मृषा बोले। इसलिए हम जाएंगे, कहेंगे हमारा अमुक कार्य हो जाएगा, मैं यह करूंगा, अथवा यह व्यक्ति यह कार्य करेगा। यह और इस प्रकार की दूसरी भाषा जो भविष्य संबंधी होने के कारण शंकित हो अथवा वर्तमान और अतीत काल संबंधी अर्थ के बारे में शंकित हो उसे भी धीर पुरुष न बोले। अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी जिस अर्थ को सम्यक प्रकार से न जाने उसे इस प्रकार ही है ऐसा न कहें। अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी जिस अर्थ में शंका हो उसे यह इस प्रकार ही है ऐसा न कहें। अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी जो अर्थ निशंकित हो यह इस प्रकार ही है ऐसा कहें। इसी प्रकार परुष और महान भूतोपघात करने वाली सत्य भाषा भी न बोले, क्योंकि इनसे पाप कर्म का बंध होता है। इसी प्रकार काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर न कहें। आचार संबंधी भाव दोष को जानने वाला प्रज्ञावान पुरुष पूर्व श्लोकोक्त अथवा इसी कोटि की दूसरी भाषा जिससे दूसरे को चोट लगे न बोले। इसी प्रकार प्रज्ञावान मुनि रे होल, रे गोल, ओ कुत्ता, ओ वृषल, ओ द्रमक, ओ दुर्भग ऐसा न बोले। हे आर्य के, हे प्रार्य के, हे मौसी, हे बुआ, हे भांजी, हे पुत्री, हे पोती, हे हले, हे हला, हे अन्ने, हे भट्टे, हे स्वामिनी, हे गोमिनी, हे होले, हे गोले, हे वृषले इस प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित न करे, किंतु प्रयोजनवश यथा योग्य गुण दोष का विचार कर एक बार या बार बार उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे। हे आर्यक, हे प्रार्यक, हे मामा, हे भांजा, हे पुत्र, हे पोता, हे हल, हे अन्न, हे भट्ट, हे स्वामिन, हे गोमिन, हे होल, हे गोल, हे वृषल इस प्रकार पुरुष को आमंत्रित न करे, किंतु यथा योग्य गुण दोष का विचार कर एक बार या बार बार उन्हें उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे। पंचेंद्रिय प्राणियों के बारे में जब तक यह स्त्री है या पुरुष ऐसा न जान जाए तब तक गाय की जाति, घोड़े की जाति इस प्रकार बोले। इसी प्रकार मनुष्य, पशु पक्षी और सांप को स्थूल, प्रमेदूर, वध्य अथवा पाक्य है ऐसा न कहें। उसे परिवृत्त कहा जा सकता है, उपचित कहा जा सकता है, अर्थात संजात, प्रणित और महाकाय कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रज्ञावान मुनि गायें दुहने योग्य है, बैल दमन करने योग्य है, वहन करने योग्य है और रथ योग्य है इस प्रकार न बोले। प्रयोजनवश कहना हो तो बैल युवा है, धेनु दूध देने वाली है, छोटा है, बड़ा है अथवा संवहन धुरा को वहन करने वाला है यों कहा जा सकता है। इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और वन में जा वहां बड़े वृक्षों को देख, प्रज्ञावान मुनि यों न कहें। ये वृक्ष प्रासाद, स्तंभ, तोरण, घर, परिग, अर्गला, नौका और जल की कुंडी के लिए उपयुक्त है। ये वृक्ष पीठ, काष्ठ पात्री, हल, मयिक,
कोल्हू, नाभि अथवा आहरण के उपयुक्त है। इन वृक्षों में आसन, शयन, यान और उपाश्रय के उपयुक्त कुछ काष्ठ है। इस प्रकार भूतोपघातिनी भाषा प्रज्ञावान भिक्षु न बोले। इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और वन में जा, वहां बड़े वृक्षों को देख। प्रज्ञावान भिक्षु यों कहें, ये वृक्ष उत्तम जाति के हैं, लंबे हैं, गोल है, महालय हैं, शाखा वाले हैं, प्रशाखा वाले हैं और दर्शनीय हैं, तथा ये फल पक्व है, पकाकर खाने योग्य है। इस प्रकार न कहें, वे लोचित हैं, इनमें गुठली नहीं पड़ी है, ये 2 टुकड़े करने योग्य हैं। इस प्रकार न कहें। प्रयोजनवश कहना हो तो ये आम्र वृक्ष अब फल धारण करने में असमर्थ हैं, बहु निर्वर्तित फल वाले हैं, बहु संभूत अथवा भूत रूप हैं। इस प्रकार कहें। इस प्रकार औषधियां पक गई है, अपक्व है, छवि वाली है, काटने योग्य है, भूनने योग्य है, चिवड़ा बनाकर खाने योग्य है। इस प्रकार न बोले। प्रयोजनवश बोलना हो तो औषधियां अंकुरित है, निष्पन्न प्रायः है, स्थिर है, ऊपर उठ गई है, भुट्टों से रहित है, भुट्टों से सहित है, धान्यकण सहित है। इस प्रकार बोले। इस प्रकार संखड़ी और कृत्य मृत भोज को जानकर ये करणीय है। चोर मारने योग्य है और नदी अच्छे घाट वाली है। इस प्रकार न कहे। संखड़ी को संखड़ी, चोर को पणितार्थ और नदी के घाट प्रायः सम है, इस प्रकार कहा जा सकता है। तथा नदियां भरी हुई है, शरीर के द्वारा पार करने योग्य है, नौका के द्वारा पार करने योग्य है और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं। इस प्रकार न कहें। प्रयोजनवश कहना हो तो नदियां प्रायः भरी हुई है, प्रायः अगाध है, बहु सलीला है, दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है, बहुत विस्तीर्ण जल वाली है। प्रज्ञावान भिक्षु इस प्रकार कहे। इसी प्रकार दूसरे के लिए किए गए अथवा किए जा रहे सावध्य व्यापार को जानकर मुनि सावध्य वचन न बोले। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा पकाया है, बहुत अच्छा छेदा है, बहुत अच्छा हरण किया है, बहुत अच्छा मरा है, बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है, बहुत ही इष्ट है। मुनि इन सावध्य वचनों का प्रयोग न करें। सुपक्व को प्रयत्न पक्व कहा जा सकता है, सुच्छिन्न को प्रयत्न छिन्न कहा जा सकता है, कर्म हेतु को प्रयत्न लष्ट कहा जा सकता है, गाढ़ को प्रहार गाढ़ कहा जा सकता है। क्रय विक्रय के प्रसंग में यह वस्तु सर्वोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है, यह तुलना रहित है, इसके समान दूसरी वस्तु कोई नहीं है, इसका मोल करना शक्य नहीं है, इसकी विशेषता नहीं कही जा सकती, यह अचिंत्य है। इस प्रकार न कहें। कोई संदेश कहलाए तब मैं यह सब कह दूंगा, किसी को संदेश देता हुआ यह पूर्ण है, इस प्रकार न कहें। सब प्रसंगों में पूर्वोक्त सब वचन विधियों का अनुचिंतन कर प्रज्ञावान मुनि वैसे बोले जैसे कर्म बंध न हो। पण्य वस्तु के बारे में अच्छा खरीदा, अच्छा बेचा, यह बेचने योग्य नहीं है, यह बेचने योग्य है, इस माल को ले, इस माल को बेच डाल, इस प्रकार न कहें। अल्प मूल्य या बहुमूल्य माल के लेने या बेचने के प्रसंग में मुनि अनवद्य वचन बोले। क्रय विक्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार कहें। इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान मुनि असंयति को बैठ, इधर आ, कर, सो, ठहर या खड़ा हो जा, चला जा, इस प्रकार न कहें। ये बहुत सारे असाधु जन साधारण में साधु कहलाते हैं। मुनि असाधु को साधु न कहें, जो साधु हो उसी को साधु कहें। ज्ञान और दर्शन से संपन्न, संयम और तप में रत, इस प्रकार गुण समायुक्त संयमी को ही साधु कहें। देव, मनुष्य और तिर्यंचों का आपस में विग्रह होने पर अमुक की विजय हो अथवा अमुक की विजय न हो, इस प्रकार न कहें। वायु, वर्षा, सर्दी, गर्मी,
क्षेम, सुभिक्ष और शिव ये कब होंगे अथवा ये न हो तो अच्छा रहे, इस प्रकार न कहें। इसी प्रकार मेघ, नभ और मानव के लिए ये देव है, ऐसी वाणी न बोले। पयोधर समूर्छित हो रहा है, उमड़ रहा है अथवा उन्नत हो रहा है, झुक रहा है अथवा मेघ बरस पड़ा है, इस प्रकार बोले। नभ और मेघ को अंतरिक्ष अथवा गुह्यानुचरित करे। रिद्धिमान नर को देखकर यह रिद्धिमान पुरुष है ऐसा कहें। इसी प्रकार मुनि सावध्य का अनुमोदन करने वाली अवधारिणी और पर उपघात कारिणी भाषा क्रोध, लोभ, भय, मान या हास्यवश न बोले। वह मुनि वाक्य शुद्धि को भली भांति समझकर दोष युक्त वाणी का प्रयोग न करे। मित और दोष रहित वाणी सोच विचार कर बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। भाषा के दोषों और गुणों को जानकर दोषपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला, छह जीवकाय के प्रति संयत, श्रामण्य में सदा सावधान रहने वाला प्रबुद्ध भिक्षु हित और आनुलोमिक वचन बोले। गुण दोष को परख कर बोलने वाला, सुसमाहित इंद्रिय वाला, चार कषायों से रहित अनिश्रित भिक्षु पूर्वकृत पाप मल को नष्ट कर वर्तमान तथा भावी लोक की आराधना करता है, ऐसा लेखक कहता है। ओम अरहम।